21,935 करोड़ रुपए का समझौता किया था। भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड 9 टन का पेलोड या 70 सैनिकों को ले जाने में सक्षम 480 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम अपने वीडियो पर आगे बढ़े उससे पहले 10 सेकंड का ये मेगा शो देखना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। तो देखा आपने कैसे मोदी जी स्पेन के हेड ऑफ द गवर्नमेंट के साथ भारत के नए भविष्य का निर्माण करने में लगे हुए हैं। भारत और स्पेन के बीच C-295 सैन्य परिवहन विमान का सौदा भारतीय वायुसेना की परिवहन क्षमता को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों की खरीद के लिए लगभग 21,935 करोड़ रुपए का समझौता किया था। इसमें से 16 विमान स्पेन में निर्मित होकर सीधे भारत को सौंपे जाएंगे, जबकि 40 शेष विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL द्वारा बनाए जाएंगे। क्या है खासियत इस विमान की? तो C-295 विमान 9 टन का पेलोड या फिर 71 सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। ये छोटे रनवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जिससे ये विभिन्न सैन्य और मानवीय अभियानों के लिए उपयुक्त है। इसकी अधिकतम गति लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है। युद्ध की स्थिति में ये तेजी से सैन्य उपकरण और सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम है। इस परियोजना के तहत वडोदरा में स्थापित संयंत्र में 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा, जो भारत में निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन मानी जा रही है। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। ये सब तो आप जान ही रहे हैं। संयंत्र में पहला मेड इन इंडिया C-295 विमान सितंबर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है और अंतिम विमान की डिलीवरी अगस्त 2031 तक पूरी हो जाएगी। इस सौदे से भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी। साथ ही परियोजना भारत में एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करेगी। अब समझते हैं इस सौदे से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगभग 40 विमानों का निर्माण तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा देश में ही होना है। तो पहला, रोजगार सृजन। C-295 परियोजना के तहत वडोदरा में यानी गुजरात में एक बड़ा उत्पादन संयंत्र स्थापित होगा, जिसमें 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में हजारों कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। इससे इंजीनियरिंग, निर्माण और असेंबली के क्षेत्र में नौकरियां पैदा होंगी। इस परियोजना से संबंधित सप्लाई चेन, सामग्री आपूर्ति, कल पुर्जों के उत्पादन और सेवा क्षेत्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। छोटी और मझोली कंपनियों को इससे फायदा होगा, क्योंकि इस परियोजना से जुड़ी सहायक सेवाएं भी दी जाएंगी। दूसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कौशल विकास। इस सौदे के तहत एयरबस से भारत को अत्याधुनिक तकनीक का हस्तांतरण होगा, जिससे भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र की क्षमता में सुधार होगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL को विमान निर्माण की आधुनिकतम तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे भारत भविष्य में और भी अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का उत्पादन कर सकेगा। इस सौदे के तहत भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों को नई तकनीक और प्रक्रियाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कौशल विकास भारत के एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग को लंबी अवधि में मजबूत बनाएगा, जिससे अन्य रक्षा परियोजनाओं के लिए भी भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भविष्य में सैन्य क्षेत्र का बड़ा निर्माण देश के ही लोग देश में कर पाएंगे। तीसरा, निर्यात के नए अवसर। जब भारत C-295 विमानों का उत्पादन शुरू करेगा, तो इससे भविष्य में भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक रक्षा बाजार में निर्यात के अवसर भी बनेंगे। भारत अन्य देशों को भी ये विमान बेच सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और भारत की वैश्विक स्थिति ज़्यादा मजबूत होगी। आज दुनिया में सैन्य उपकरणों और रक्षा क्षेत्र का अरबों डॉलर का व्यापार है, निर्यात के अवसर मुहैया हैं। भारत अपनी ज़रूरतों का खुद 60% लगभग डिफेंस का सामान दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें अमेरिका, रशिया, इजराइल, फ्रांस ये सब शामिल हैं। आने वाला भविष्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा और अमेरिका, रूस, फ्रांस की तरह भारत भी एक बड़ा डिफेंस सप्लायर बन सकता है। चौथा पॉइंट,
विदेशी निवेश आकर्षण एफडीआई और साझेदारी। भारत में एरोस्पेस क्षेत्र में निवेश बढ़ने से विदेशी कंपनियां भी आकर्षित होंगी। एयरबस जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी भारत में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगी और अन्य विदेशी कंपनियों को भी यहां निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। C295 का सौदा दुनिया को यह मैसेज देगा कि भारत बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, सुखोई जैसी बड़ी कंपनियों के लिए एक प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन है और वो भी इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू बड़ा बिजनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये डील डिफेंस इकोनॉमी के लिए माइलस्टोन का काम करेगी। C295 परियोजना के तहत बनने वाले नए प्लांट और संबंधित ढांचागत विकास से भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे में भी सुधार होगा। इससे भारत में औद्योगिकरण को नई दिशा मिलेगी, जिससे अन्य उद्योगों को भी फायदा होगा। असल में किसी भी सैन्य उपकरण के निर्माण में, जिसमें फाइटर क्राफ्ट, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे मेहमत शामिल हैं, इनको बनाने के लिए पूरी असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है, जिसे दशकों में एक देश बना पाते हैं। भारत असल में इस दिशा में बहुत देरी से आगे बढ़ा है, लेकिन अब जिस तरह से पिछले 10 साल में हम तेज़ी से सैन्य उपकरणों का निर्माण देश में ही कर रहे हैं, तो इससे हमारा फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है। वीडियो आपको कैसा लगा और इससे रिलेटेड आपके अपने क्या थॉट्स हैं? आप भारत को आने वाले समय में कैसा देख रहे हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो हमारे लिए बेहद हेल्पफुल होते हैं। और 9 PM के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।